नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम वक्रोक्ति अलंकार का निरूपण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट कहते हैं, यदुक्त मन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाग्येया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। अर्थात वैदग्ध्य भंगी भणिति वक्रोक्ति दो प्रकार का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो वह कैसा होता है? करे यदुक्त मन्यथा वाक्यम, उक्त वाक्य को वक्ता के द्वारा जो कहा गया वाक्य होता है वह अन्य श्रोता अर्थात बोधा के द्वारा अन्य उसका अर्थ लिया जाता है, और वह दो प्रकार का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। अर्थात श्लेष वह है कि शब्द के दो अर्थ निकलते हैं जहाँ पर, और काकु वह है कि भिन्न कंठ ध्वनि जो कहा जाता है उसके भिन्न अर्थ लिया जाता है। सर्वप्रथम पदभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं। नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत जानासि कश्चेतनु वामानां प्रियमाददाति हृतिकन् नैवा वलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदरमतच्छेदं विधातुम कुतः। देखिए, कह रहे हैं कि पुरंदर की सामर्थ्य आप में कहाँ है? भवतः आप में जो है सामर्थ्यम पुरंदर मतच्छेदम, पुरंदर के मत को छेद करने की अर्थात उसके अर्थ का विनाश करने वाला की सामर्थ्य आप में नहीं है। अब देखिए, प्रस्तुत पद्य का अर्थ इस प्रकार से जानिए। कहते हैं कि नारीणाम, वक्ता कहता है कि आप जो है नारीणाम अनुकूल माचरसि, आप जो है नारीणाम अर्थात स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तुम। त्वम नारीणाम अनुकूलम आचरसि, तो बोधा समझता है न अरीणाम अर्थात न अर्थात शत्रुणाम, आप जो है शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो। तो पहले ने कहा कि यदि आप स्त्रियों की तरह आचरण करते हो तो आप क्या हो? बुद्धिमान हो। और बोधा अर्थात जो श्रोता रहता है वह इस अर्थ को कैसे लेता है? बोले न अरिणाम आचरसि चेत बुद्धिमानसि, यदि आप जो है शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो आप बुद्धिमान हो, अर्थ लगा लेता है। वक्ता पुनः यह अर्थ मान करके उत्तर देता है, कौन बुद्धिमान? बोले वामानाम प्रियमाद दहाति हितकृन, कह रहे हैं कि बुद्धिमान अर्थात समझदार आप जो है क्या है? वामानाम प्रियम आद दहाति, वामानाम कौन समझदार है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु के अनुकूल आचरण नहीं कर सकता है। मैं क्यों करने लग गया? तो यहाँ पर कह रहा है कि वामानाम, अच्छा आप जो है वामानाम अर्थात स्त्री नाम। अब पहला का जो अर्थ लगा इन्होंने वामानाम अर्थात शत्रुनाम, वामानाम प्रियम आदधाति, तो बोले वामानाम, तो बोले कह रहे हैं कि यहाँ वामानाम अर्थात श्रोता जो सुनता है तो वह कहता है कि स्त्री अर्थ लगा करके कहता है कि कोई बुद्धिमान स्त्रियों का प्रिय कार्य या स्त्रियों के शासन में नहीं रहना चाहता है, ये ऐसा पर अभिप्राय मानकर उससे फिर पूछता है, आप अबलाओं के प्रिय करने वाले नहीं हैं? न अबलानाम भवान युक्तम, तो कह रहे हैं अबलानाम अर्थात वक्ता इस अर्थ में कह रहा है अबलानाम हितकृत अर्थात प्रयोग, परंतु जो बोधा रहता है वह इसका अबल का अर्थ जो है दुर्बल का लेता है। तो कह रहे हैं कि आप दुर्बलों के हितों का नाश करने वाले नहीं हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहता है कि बल के अभाव
अर्थात जो अबल हैं, अबलानाम तेषाम अबलानाम, तो अबल मतलब ऐसे दुर्बलानाम के हितों का नाश करने वाला क्या उचित है। फिर कह रहे हैं यह उचित नहीं है, कहने का तात्पर्य। अब जब जो है पूर्व वक्ता के बलाभाव प्रसिद्धात्मनः पद का प्रयोग दुर्बल इस अर्थ में किया था, तो दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ बल नामक असुर विशेष के अभाव वाला करता है। तो कह रहे हैं इंद्र करता है, अर्थात इसमें कह रहा है कि पूर्व वक्ता के वाक्य का अर्थ क्या इंद्र के हित का नाश करना उचित है। पुरंदर मतच्छेतम विधातुम कुतः, इंद्र के मत का अभिमत का छेदन करना क्या उचित है। तो वक्ता का अभिप्राय मानकर पहला वक्ता पूछता है कि आप में इंद्र का अभिमत अर्थ का विनाश करने की सामर्थ्य कहाँ है। तो प्रस्तुत पद में बलानाम, नारीणाम, वामानाम और हितकृत ये जो है, और बलाभाव प्रसिद्धात्मनः ये पद क्या श्लिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो अर्थ निकले थे, नारीणाम अर्थात स्त्रीणाम और दूसरा है न अरीणाम अर्थात द्विषाम शत्रुओं का। दूसरा आया था वामानाम, वाम बोलते शत्रु को, वामानाम द्विषाम वही शत्रुनाम, और दूसरा था वामानाम स्त्रीणाम, ये भी वाम भी जो है स्त्री को हितकृत। और अब यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है, उसमें नारीणाम अबलानाम इन पदों में कुछ है, एक पक्ष में नारीणाम और अबलानाम ये बात सही है, पर दूसरे पक्ष में भी इसका भाव लगा था। इस प्रकार से यहाँ ये सभंग का उदाहरण दिया था आचार्य मम्मट। आगे चलिए अभंग श्लेष के उदाहरण में कह रहे हैं कि अहो केने धृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा सुरेते बुद्धि न तो दारुमयि क्वचित्। अब इसमें बोधा अर्थात वक्ता कह रहा है कि अहो आश्चर्य है, किस ने तुम्हारी यह केने दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, तुम्हारी किस दारुण ने तुम्हारी इस बुद्धि निर्दय कठोर बुद्धि को बनाया। तो यहाँ वक्ता ने तो दारुण पद का कि किस कठोर ने आपकी बुद्धि ऐसी कठोर बनाई, किसने आपकी यह कठोर बुद्धि बनाई। तो उसका जो बोधा अर्थात जो श्रोता रहता हुआ था त्रिगुणा सुरेते बुद्धि, अरे सांख्यादि आदि दर्शन में तो त्रिगुणा सत्वरस्तम बुद्धि सुनती है, न तो दारूमयी कुछ अर्थात काष्ठमयी की बुद्धि तो कहीं नहीं सुनी है। तो अगला देखिए, अब ये सभंग और अभंग, यहाँ पर जो है अभंग था यो, अब ये जो है अगला जो है यह है काकु वक्रोक्ति। कह रहे हैं कि गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखि सुरभि समय सौ। कह रहे हैं कि गुरुजन के अधीन, गुरुजन के अर्थात माता पिता के अधीन होने से उसकी आज्ञा से वह विदेश जाने को उद्यत हुए थे, अर्थात माता पिता के अधीन होने से वे जो हैं विदेश जाने को उद्यत हुए। कोई जो है नायिका कह रही हैं अपनी इच्छा से नहीं गई, इसलिए हे सखी भ्रमर समूह और कोकिलों के मधुर ध्वनि से मधुर बसंत समय में नहीं लौटेंगे। तो यहाँ पर जो है काको वक्रोक्ति भिन्न कंठ ध्वनि के द्वारा यहाँ बताया गया वो ये नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य ही आएंगे, यह हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं कि अन्यस्यान्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेत यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वा स वक्रोक्तिस् तथोद्विधा। उन्होंने भी कहा कि वक्रोक्ति जो अलंकार है वह दो प्रकार का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काको वक्रोक्ति। अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम, कहा कि वक्ता के अन्यार्थक वाक्य को सुनकर के यदि कोई श्लेष और काको वक्रोक्ति के कारण दूसरे प्रकार का अर्थ कर लेता है तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है, और वह श्लेष और काको ध्वनि के कारण वह वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है। उदाहरण में कह रहे हैं के यूयम स्थल एव संप्रति वयम प्रश्नो विशेषाश्रयः किं प्रूते विहगः सवो फणपतिर यत्रास्ति सुप्तो हरिः वामा यूयमहो विडम्बिरसिकः कीदृक् स्मरो वर्तते येन स्मासु विवेक शून्य मनसः
पुंस्वेव योषित भ्रमः। वो अर्थ देखिए, कह रहा है, एक वक्ता कहता है कि तुम कौन हो, के यूयम, तुम सब कौन हो। तो वक्ता कहता है कि भैया स्थले एव संप्रति वयम, हम जो है इस समय जो है स्थल में है भैया, तो आप क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ अर्थ उसने जो बोधधाता उसने बोला के जले यूयम, तो वो सुनता है कि भाई क्या आप जल में हो, तो इसका अर्थवाद देता है कि स्थले एव संप्रति वयम, इस समय हम जो है कहाँ हैं, स्थल भूखंड पे हैं, अर्थात पृथ्वी पर है। वक्ता पुनः कहता है कि प्रश्नो विशेषाश्रयः, अर्थात हमारा प्रश्न व्यक्ति विषयक है। तो जो बोध रहता है वह सोचता है कि प्रश्न, अर्थात जो प्रश्न है बोले वह क्या है, विशेष है, अर्थात वी गरुड़, और जो आपका शेष है सर्प। तो यहाँ पर देखिए विशेष जो है वह गरुड़ के लिए और शेष अनंत दोनों के विषय में प्रश्न है क्या। फिर पुनः वक्ता कहता है कि यूयम वामाह, आप लोग क्या हैं, वाम हैं। तो कह रहा है कि भैया हम वाम नहीं हैं, हम स्त्री नहीं हैं, ठीक है। बोले भाई यूयम वामाह, क्या आप लोग हमारे हैं, वामाह। तो श्रोता कहता है कि वह भैया हम देख नहीं रहा है, हम स्त्री नहीं हैं, पुंस्वेव, हम जो है पुरुष हैं भैया। फिर कह रहा है कि तुम भैया कितने कीदृक्ष्मरो वर्तते, क्या तुम कितने कामार्थ हो, उसके कारण तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा या किसे क्या कहना चाहिए। ये न स्मा को विवेक शून्य मनसा, अरे आप विवेक शून्य हैं। पुंसेव योषित भ्रमः, आप जो है हम पुरुष हैं और हमें स्त्री भ्रम क्यों, आपको तुम्हें स्त्री का भ्रम क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अभंग और सबंग दोनों का इन्होंने उदाहरण दिया। यहाँ पर जो है ये देखिए, तो विशेष जो इन्होंने किया विशेषो, तो विश्व शेषस्य आश्रयः, अर्थात विश्व अर्थात जो वि गरुड़ और अनंत। तो ये जो सभंग श्लेष था, भंग करके इसको जो है अलग अलग अर्थ किया गया। और यूयम वामाह, यहाँ पे केवल जो है यह भंग नहीं किया। आगे देखिए, काको वक्रोक्ति उदाहरण में कह रहे हैं, काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृतागसः परित्यागः तस्याश्चेतो न दूयते। देखिए काले कह रहे, बोले समय से कोकिल वाचाले, अर्थात कोयलों के निरंतर ध्वनि के कारण बोले सहकार मनोहरे, सहकारेण आम्र मंजरी से सुगंधित, मनोहर मतलब सुंदर, कृतागसा अर्थात कृत अपराध के कारण वह परित्याग किए जाने पर और नायक के आश्वासन के लिए यह सखी की उक्ति है। तो क्या हुआ थी, वसंत ऋतु के अपराधी प्रियतम के परित्याग से उसका मन दुखी नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात उसको अवश्य ही दुख हो रहा है, वह दुखी है, इस यहाँ से इस बात की प्रतीति होती है। तो देखिए सखी के द्वारा यहाँ निषेधार्थक नया को काकू के द्वारा पढ़ लिया गया है और उसी कारण नया विधि अर्थक, अर्थात क्या नया जो है विधि अर्थक है, निषेध नहीं है। अर्थात जो दो प्रकार के नया समास बताया, पर्युदास और परसज्य, तो यहाँ जो है पर्युदास है, पर्युदासा सदृग्राही। आगे आचार्य जयदेव कहते हैं कि वक्रोक्ति श्लेष काकुभ्याम वाच्यार्थांतर कल्पनम मुंचमानम दिनम पराप्तम मंदनंदी हरांतिके। देखिए काको और श्लेष के द्वारा अन्य वाच्यार्थ की कल्पना करना वक्रोक्ति, और वह वक्रोक्ति श्लेष और काको के भेद से दो प्रकार का होता है, यह सभी ने कहा।
आचार्य विश्वनाथ इन्होंने कहा कि भैया श्लेष और काकू दो प्रकार की होती है। इन्होंने सभंग अभंग का इस प्रकार से किसी प्रकार से ऐसे बताया तो नहीं है, पर देखिए अब उदाहरण में देखिए, मानम मुंच मानम दिनम प्राप्ता मंद नंदी हरांतिके। कह रहा है नायक कह रहा है नायिका से, ये प्रिय मान छोड़ दो, दिन निकल गया है, अब तो जो है पूरी रात बीत गई है और दिन निकल आया है, सारी रात तो तुमने मान में ही बिता लिया है, अब तो मान जाओ। रात बीत गई, सूर्योदय हो गया है, अर्थात दिन हो गया है, अब आपको मान जाना चाहिए। तो नायक ने कहा कि मानम मुंच दिनम प्राप्तम, मान छोड़ दो, मानम मुंच और दिनम प्राप्तम, दिन आ गया है, मंद नंदी हरांतिके। तो यह जब यह बात कही गई तो नायिका कह रही कि मुंच मां नंदिनम, अर्थात मुंच मां नंदिनम, क्या मुझे नंदी समझ रहे हो क्या? मुंच मां नंदिनम, ये देखिए अब इन्होंने जो अलग अलग जो मुंच मानम दिनम प्राप्तम था इनको अलग अलग कर दिया। देखो मुंच माँ, अरे मेरे को नंदिनम, माम मतलब मुझको, नंदिनम अरे मेरे को नंदी समझ रहे हो क्या? इस प्रकार का कि नंदी को मत छोड़ो, नंदिनम माम मुंच, नंदी को इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं आप? बोले भैया मूर्ख, मंद, अरे मंद, नंदी हरांतिके, हरह अंतिके नंदी, अथा वह जो है हर शंकर के अंती में है, अर्थात नंदी तो जो है भगवान शंकर के पास है, दूरांतिकार्थेभ्य, तो वह जो नंदी है, अरे मूर्ख, वह तो जो है कहाँ है? नंदी के पास में है। तो इस प्रकार का श्लेष और वक्रोक्ति दोनों प्रकार। नमस्कार, धन्यवाद।